अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में, चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। तेलंगाना की मईशियत को कैंसर के मर्ज में मुब्तला करके हवाले किया गया। आराजियात बेचकर स्कीमें चलाई गईं। बंकाचरला प्रोजेक्ट असेंबली में मुबाहिस के लिए तैयार, रेवंत रेड्डी का खिताब। पार्टी और हुकूमत तालमेल के साथ काम करें। आने वाले दिनों में कई सवालात का सामना है। काम करने वालों को ही ओहदे दिए जाएंगे। तबकाती सर्वे के लिए मरकज पर दबाव डाला गया। PSC और आमिला इजलास से रेवंत रेड्डी की तकरीर। प्रभाकर राव ने किसकी हिदायत पर फोन टैपिंग की? फोन टैपिंग की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएं। CBI तहकीकात के लिए E राजेंद्र का मुतालबा। आदिलाबाद में किराना शॉप से 300 राशन चावल के थैले जब्त। महकमे सिविल सप्लाईज की कार्रवाई। दुकानदारों को राशन चावल खरीदने से गुरेज का मशवरा। और नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां का किया कत्ल। बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात पर मां का एतराज बनी कत्ल की वजह। जडीमेटला पुलिस ने शुरू की जांच। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की मईशत को कैंसर में मुब्तला करके हमारे हवाले किया गया। सेक्रेटेरिएट के रूबरू रईतु भरोसा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि KCR के दौर में रईतु भरोसा की रकम देना हो तो कोकापेट की आराजी को फरोख्त किया जाता था। किसानों को कर्ज माफी करना हो तो आउटर रिंग रोड की आराजियात को फरोख्त किया जाता था। किसानों के नाम पर लूट मचाई गई। किसानों को पानी फराहम करने के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए की बेकायदगियां की गई।
किसानों की आड़ में आमदनी हासिल करने का जरिया पैदा करने का दावा करते हुए हजारों करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से पहले केसीआर की आमदनी क्या थी, मोइनाबाद में हरीश राव का फार्म हाउस किस तरह बनाया गया, जनवाड़ा में केसीआर का फार्म हाउस कहां से आया, इरावली के फार्म हाउस किस तरह तामीर किए गए। रियासत को 8 लाख करोड़ रुपए का मखरूस बना दिया गया। 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने जो काम नहीं किए हैं वो 18 महीने में कांग्रेस हुकूमत ने किए हैं। 18 माह में 1,04,000 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किए गए हैं। किसानों को राजा बनाया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस पर वो खुले मुबाहिस के लिए भी तैयार हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गोदावरी नदी पर तामीर होने वाले बंकचरला प्रोजेक्ट पर असेंबली में खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। केसीआर जो तारीख मुकर्रर करेंगे उसी दिन असेंबली इजलास तलब करने के लिए श्रीधर बाबू को कहा जाएगा और वो उसी दिन इजलास तलब करेंगे। वो पूरी तफसीलात के साथ इस पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। 60,000 మంది నిరుద్యోగ యువకులకు ఈ దేశంలో ఒక్క సంవత్సరంలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వం, మన ప్రభుత్వం. నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నా, లెక్క పెట్టుకుంటా అంటే తారీఖు చెప్పు. 60,000 మందిని లైన్ గా ఇదే సచివాలయం ముందల నిలబెట్టి ప్రతి తల లెక్క కట్టి 60,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు నేను నిరూపిస్తా. చంద్రశేఖర్ రావు, 10 ఏళ్లలో నువ్వు ఎన్ని ఇచ్చినావో ప్రజలకు ఒక్కసారి సమాధానం చెప్పు అని నేను అడుగుతున్నా. అదే విధంగా ఇవాళ రైతులకు సంబంధించి రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు, రైతు భరోసా కావచ్చు, రైతు గిట్టుబాటు ధర కావచ్చు, రైతులకు 500 రూపాయల బోనస్ కావచ్చు, రైతులకు ఉచిత కరెంటు కావచ్చు, రైతులకు స్ప్రింక్లర్స్ కావచ్చు, రైతులకు డ్రిప్ కావచ్చు, గిరిజన రైతాంగానికి సోలార్ గిరి వికాసంలో సోలార్ పంపు సెట్లు కావచ్చు. దేని మీద నువ్వు చర్చ చేస్తావు? వీటన్నిటిని కలిపి ఈ రోజు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ నుంచి రైతులు పండించిన పంటను కొనుగోలు విషయంలో కావచ్చు 18 నెలల్లో 1,04,000 కోట్ల రూపాయలు కేవలం రైతుల మీదనే ఖర్చు పెట్టిన రైతు ప్రభుత్వం, రైతు రాజ్యం, రైతును రాజును చేసిన రాజ్యం మాది, వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేసిన ప్రజా పాలన మాది. చర్చ చేయడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నవా చంద్రశేఖర్ రావు గారు అని నేను అడుగుతూ నీ వేదిక మీద నుంచి. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी हुकूमत तालमेल के साथ काम करे। पीएसी इजलास में वजीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि 18 माह की हुकूमत एक सुनहरा दौर है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल, ग्राम पंचायत, मंडल सतह पर पार्टी कमेटी कायम करें। बूथ लेवल से पार्टी को मजबूत करने के लिए हुकूमत के प्रोग्राम्स को अवाम में लेकर जाएं। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि एक होकर काम करें, कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए काम करें। काम करने वालों में ओहदे दिए जाएंगे। मुश्किल हालात में पार्टी के लिए काम करने वालों को ही ओहदे दिए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मार्केट कमेटी, मनादिर कमेटी के नामजद ओहदों पर तकर्रात करें। पार्टी कायदीन डिसिप्लिन के साथ काम करें। आने वाले दिनों में कई सवालात का सामना है। इंतखाबी हलकों की नई हदबंदी, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल, ज़िमनी इंतखाबात जैसे सवालात का सामना है। वज़ीर आला ने कहा कि वो देही इलाकों में दौरा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी को तैयार करें। इसके बाद वज़ीर आला ने पार्टी आमिला इजलास में शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालकर तबक़ाती सर्वे कराने के लिए मजबूर किया गया। एससी ज़ुमराबंदी करके मसले का हल तलाश किया। सरमायाकारी के लिए तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। पार्टी के ओहदा न मिलने पर अफसोस न करें, कल इससे बेहतर मौके मिलेंगे। 2029 में पार्टी दोबारा इख्तिदार में आने पर ओहदे मिलेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 साल बीआरएस हुकूमत और 18 महीने की कांग्रेस हुकूमत पर खुले मुबाहिस करें। 18 माह में हुकूमत ने क्या क्या किया है, इसको अवाम में लेकर जाएं। तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने कहा कि एसीबी के साबिक चीफ प्रभाकर राव ने किसकी हिदायत पर फोन टैपिंग की। फोन टैपिंग मुकदमे की एसआईटी के रूबरू ई राजेंद्र ने अपना बयान दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कायदीन से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग डाटा में मौजूद है। हुजूराबाद 2023 में गजवेल में मुकाबले के वक्त उनका फोन टैप किया गया। प्रभाकर राव आईपीएस ओहदेदार नहीं हैं, वो एसबीआई के चीफ के तौर पर मुकर्रर किए गए। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए फोन टैपिंग्स की गई।
ये जमहूरियत के खिलाफ है। माजी में इंटेलिजेंस केसीआर के पास थी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम की रिपोर्ट अभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाएं। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो सीबीआई के जरिए तहकीकात की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने बलदी नज़्म-ओ-नस्क में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बलदियात में इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। इस सिलसिले में रियासत भर के 129 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के तबादले किए गए। ज़राए के मुताबिक तबादले किए गए अफराद में बास को तरक्की दी गई है, जबकि बास की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने पर उनका तबादला किया गया है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर टी.के. श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनिसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये अहकामात फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होंगे। इस तब्दीली के तहत वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले टी. राजेश्वर को महबूबाबाद का म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। रियासत में इंदिरम्मा हाउसिंग, शजरकारी के लिए वन महोत्सव, किसानों को खाद की फराहमी, पाम ऑयल की काश्त, भूभारती, मौसमी बीमारियां, टीबी मुक्त भारत और मेडिकल कॉलेज की जरूरियात के मौज़ूआत पर चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने जिला कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इन मौज़ूआत के हवाले से जिला हुक्काम को मुख्तलिफ हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि अजला में अवामी बहबूद के कामों के लिए काफ़ी बड़े मौक़े दस्तियाब हैं। जिला कलेक्टर्स को इन मौक़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करते हुए गरीब और पिछड़ों को मुमकिना राहत पहुँचानी चाहिए। इंदिरम्मा हाउसिंग के बारे में उन्होंने कहा कि जिन मकानात को मंजूरियाँ दी जा चुकी हैं उनकी फौरी तामीर शुरू की जाए। वन महोत्सव पर उन्होंने कहा कि जिले सतह पर मुशावरती कमेटियां कायम की जाएं। उम्दा मियार के तुखम इस्तेमाल करते हुए शजरकारी की जाए। फल देने वाले दरख्तों को उगाने की तरगीब दी जाए। उन्होंने वजीर जंगलात गोंदा सुरेखा का हवाला देते हुए कहा कि वन महोत्सव में तमाम महकमे जात हिस्सा लें। काली आराजियात की निशानदही करते हुए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाए। महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव ने कलेक्टर्स से कहा कि मुख्तलिफ खाद का वाफिर स्टॉक मौजूद है। कलेक्टर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी न हो और किसानों को हैबतज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। किसानों से कहा गया कि वो पाम ऑयल की काश्त को तरजीह दें। इसके लिए कलेक्टर्स दिलचस्पी लें। रेवेन्यू में 8 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों से शख्सी तौर पर हमदर्दाना तरीके से निपटा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौसमी बुखारात और दीगर मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और दीगर आला ओहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के वेंकटेश्वरलू ने कहा कि एक हफ्ते की हलचल के बाद काबीना इजलास में कोई अहम फैसला नहीं लिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असल काबीना इजलास क्यों मुनक्किद किया गया, इस पर शुकूक पाए जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या रैतु भरोसा के नाम पर किसानों के खातों में रकम जमा करके उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि 6 घंटे काबीना का इजलास चला और इस दौरान किस मौजू पर बहस हुई, इस बारे में अवाम को कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन और राहुल गांधी कई बार कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी को मंजर-ए-आम पर लाने एसीबी तहकीकात करवाने का मुतालबा कर रहे थे। इख्तिदार में आने के बाद इस मामले पर खामोश हो गए हैं। इस मामले में राहुल गांधी संजीदा हैं तो फौरी एसीबी तहकीकात कराने का हुक्म दें। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू गोदावरी के पानी को मुंतकिल करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सहरा में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। गोदावरी पर बंकाचरला प्रोजेक्ट को लेकर रियासती हुकूमत संजीदा नहीं है। कृष्णा नदी के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि गोदावरी बंकाचरला प्रोजेक्ट पर काबीना इजलास में संजीदगी के साथ बहस नहीं हुई है। उन्होंने इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को तेलंगाना के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने पर जोर दिया। चंद्रबाबू नायडू से मुज़ाकरात करने का फैसला गैर कारामद कदम है। एपेक्स कौंसिल मुनक्किद करने के तेलंगाना हुकूमत को मुतालबा करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू से बात करने से तेलंगाना को नुकसान होगा। तेलंगाना के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव का दावा है कि उन्हें माओइस्टों की जानिब से जान से मारने की धमकी मिली है। रघुनंदन राव का दावा है कि ये एक इंटरनेट कॉल थी, इसलिए कॉल की असल नौयत का पता नहीं चल सका है। रघुनंदन राव ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरी कॉलें मौसूल हुई हैं।
कॉलर ने अपनी शनाख्त मध्य प्रदेश के एक माओविस्ट के तौर पर जाहिर की। उनका कहना था कि उन्हें यह धमकी भरे कॉल 2 मरतबा मौसूल हुए और दोनों मरतबा उनका फ़ोन उनके असिस्टेंट के पास था। असिस्टेंट ने दूसरी कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मिर्जा रहमत बेग कादरी रुकन कौंसिल ने रियासती वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बशमूल तरक्याती कामों के दूसरे उमूर पर भी बातचीत की। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर खैरताबाद अनुराग जयंती से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से छोटे ताजिरों और हॉकर्स को हरासानी के मौजू पर भी बात की। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने हल्के असम्बली जुबली हिल्स के इलाके जात सुल्तान नगर, नेताजी नगर, ओएसी प्लेग्राउंड, फातिमा नगर, एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल का पैदल दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन बलदिया अजहर, महकमा बरकी बलदिया के अहदेदारों और महकमा आबरसानी के डीजीएम के अलावा जुबली हिल्स हल्के असम्बली के इंचार्ज अनवर सादत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के असम्बली रमनस्तपुरा, किशनबाग और जहानुमा डिवीजन्स का दौरा किया। रुकन असम्बली का कहना था कि इन इलाकों में जारी नालों के तोसी काम सुस्त रवी का शिकार हैं। उन्होंने जीएचएमसी अहदेदारों को इन कामों में ताखीर से अवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि हुसूल आराजी के लिए मुतासरीन में फौरी चेक्स की फराहमी से कामों में उजलत पैदा होगी। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक से लेकर ख्वाजा फंक्शन हॉल तक नाले की तोसी के काम की मंजूरी के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर दिलचस्पी नहीं ले रहा है, इसलिए मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करते हुए असर नौ टेंडर की इजराई की मांग की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर वेंकन्ना समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान रनवस्तपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर, किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, जहानुमा कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा, साबिक रुकन बलदिया एम ए गफ्फार ने भी अपने अपने डिवीजन के तरक्याती कामों में ताखीर और अवामी मुश्किलात से वाकिफ करवाया। नामपल्ली के 100 मकानों में सब्सिडी कीमत पर गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि 10 अफराद को लकी ड्रॉ के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया। उनका कहना था कि ताहाल 700 दरख्वास्तें मजलिस की इस स्कीम के लिए मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा इंतखाबात मुनक्किद होने तक मज़कूरा स्कीम जारी रहेगी ताकि ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्कीम से इस्तेफादा के लिए वाइट राशन कार्ड या दूसरे कार्ड का कोई लुज़ूम नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि मज़कूरा स्कीम कोई इंतखाबी वादा नहीं है बल्कि नेक नियती और जज्बे के तहत शुरू की गई है। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत में बोनाल फेस्टिवल के लिए खातिर ख्वाह फंड जारी करने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के ओबीसी सेल के नुमाइंदे आर दीपेश राज वर्मा ने इस सिलसिले में वजीर इंडोमेंट व जंगलात कुंडा सुरेखा से मुलाकात की और उन्हें सदर मजलिस का एक मकतूब हवाले किया। वजीर मौसूफा से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि बोनाल तेलंगाना का बड़ा फेस्टिवल है। हुकूमत इसके लिए खातिर ख्वाह फंड्स के अलावा इसके लिए दरकार इंतजामात को यकीनी बनाए। वजीर मौसूफा ने तयक़ुन दिया कि इस फेस्टिवल के लिए फंड्स कोई रुकावट नहीं बनेंगे। अवाम को राशन की दुकानात से 3 माह के लिए दिए जा रहे बारीक चावल अब ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। महकमा सिविल सप्लाईज ने सीसीएस पुलिस टास्क फोर्स के ताउन से डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली की क़यादत में किराना शॉप पर धावा करके राशनिंग चावल के 300 थैले जब्त किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को 3 माह के चावल मुफ्त सरबराह कर रही है। कुछ अफराद इसका इस्तेहसाल करते हुए इसे दुकानात में फरोख्त कर रहे हैं, जो एक जुर्म है। दुकानदार इस चावल को अलहदा ब्रांड के थैलों में डालकर ज्यादा दामों पर फरोख्त कर रहे हैं, जो एक संगीन जुर्म है। इस दुकान से 300 थैलों को जब्त करके दुकानदार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने अवाम से कहा कि वे इस चावल को फरोख्त न करें। उन्होंने दुकानदारों को इंतबाह दिया कि वो राशनिंग के चावल को खरीदने से एतराज करें। रचाकुंडा पुलिस ने 3.5 करोड़ मालियती मसरूखा व गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं।
पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने अपने तमाम ज़राए वसाइल और CIR को इस्तेमाल करते हुए 1130 मोबाइल्स का पता चलाकर बरामद किया है। बरामद शुदा मोबाइल फोन्स में एलबी नगर CCS के 706, मलकपेट के 312, भोनगीर CCS के 112 और भोनगीर COS से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस ने मज़कूरा मोबाइल फोन्स को उनके हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिया। पुलिस का ये इक़दाम काबिल सताइश है, जिससे अवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़ा है। हैदराबाद की जड़ीमटला में एक नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपनी मां का कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि लड़की ने मां की जानिब से बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात के एतराज़ पर मां का कत्ल कर दिया। ये वाक़या पीर के दिन हैदराबाद के जड़ीमटला में पेश आया। महलूक खातून की शनाख्त 39 साला S अंजलि के तौर पर की गई है, जो अपनी बेटी के साथ जड़ीमटला के NLB नगर में रिहाइश पजीर थी। अंजलि की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड 19 साला P शिवा और उसका 18 साला भाई P यशवंत के साथ मिलकर मुबैना तौर पर चाकू से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। एक इत्तला के मुताबिक अंजलि और उसके साथियों ने मिलकर मां का गला घोंट दिया और सलाखों से सर पर हमला करते हुए हलाक कर दिया। इत्तला मिलते ही जड़ीमटला पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। बताया जाता है कि अंजलि की 16 साला मुलजिम बेटी 10वीं जमात की तालिबा है। हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ही मोटरसाइकिल पर 8 नौजवानों के खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तमाम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि 8 नौजवान एक ही बाइक पर बैठकर ट्रैफिक के दरमियान स्टंट करते हुए जा रहे थे। कुछ नौजवान हैंडल बार, फ्यूल टैंक, निशिस्त और पीछे की जगह पर बैठे थे, जो ट्रैफिक कवानीन की सरही खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से नौजवानों की शनाख्त की और इन सब को हिरासत में ले लिया। इन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि नौजवानों की काउंसलिंग, जुर्माने और गिरफ्तारियों के बावजूद शहर में इस किस्म के खतरनाक स्टंट्स का रुझान खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने वालिदैन और अवाम से अपील की कि वो नौजवानों को ऐसे खतरनाक हरकतों से रोकें ताकि उनकी और दूसरों की जान महफूज रह सके। मार्केट पुलिस ने 18 रुकनी डकैती की टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 43 लाख रुपए नकद रकम और 59 ग्राम के तलाई जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर उसने कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। पुलिस ने बताया कि नामालूम अफराद ने एक शख्स के पास से 72 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस टोली के पहले और दूसरे सरगना ने अपने आप को सोने के ताजिर जाहिर करते हुए 5% डिस्काउंट पर सोना फरोख्त करने की पेशकश की, जिसका दरअसल मकसद डकैती करना है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 43,21,200 रुपये, ज़ायद 57 ग्राम के तलाई जेवरात, 2 कारें, 4 मोटर बाइक्स और 23 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। मार्केट PS एरिया में एक क्राइम, रिक्वाइटी क्राइम जो कुछ दिन पहले हुआ था, 18 जून को जो हुआ था, उसका डिटेक्शन के बारे में बताने के लिए इन्वेस्टिगेट करना है। इसमें हमें इनिशियल कंप्लेंट आया था कि जो मेन कंप्लेनेंट है हरीराम, वो कुछ 5% कम रेट में गोल्ड ले सकते हैं इंटेंशन से। एक लोकल उनके जो मीडिएटर हैं राधे श्याम करके एक और आदमी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आया, उसके थ्रू एक एरिया में डील करने के लिए कुछ अमाउंट उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। तो उस टाइम पे कुछ अननोन लोग आके उनको असॉल्ट करके ये 72 लाख तक कैश का बैग लेकर चले गए। ये हमारा इनिशियल कंप्लेंट था। इसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि जो इनका मेन मीडिएटर था राधे श्याम, वो ही इज़ कनेक्टेड टू अ बिगर ग्रुप जो वर्मा ब्रदर्स करके हमने आइडेंटिफाई किया है। ये दोनों ब्रदर्स इन्होंने इसको 2 महीने पहले एक और पर्सन केशव लू जो हमारे प्रीवियसली डिजर्टर है कांस्टेबल के पहले, सो उनके साथ उन्हें ज्वाइन करके पूरा कॉन्स्पिरेसी किया कि इस तरीके से इजी मनी, गोल्ड के बहाने से इजी मनी ले सकते हैं करके उनके कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए ये उन्होंने पूरा प्लान बनाया। तो ये उन्होंने वहाँ पे शॉप में एंटर करके हम SOT राजकोंडा से आए हैं, इस तरीके से जता के मार के वो बैग लेके चले गए।
बाद में पता चला कि ये पूरा मीडिएटर का गैंग पूरा इंटरकनेक्टेड है। सो इनको ट्रेस करते हुए हमें पता चला कि जो मेन यहाँ से जो चोरी करके लेकर गए उनको रास्ते में ही ये नॉन रोड रिकवरी एजेंट्स जो बाइक का EMI नहीं पे करते तो उनको आइडेंटिफाई करके लोग वापस सीज कर लेते हैं। ये लोन रिकवरी एजेंट्स ने उनको इंटरसेप्ट किया। ये 4 लोग हैं जो जवाहर नगर के आए हुए हैं। इन 4 लोगों ने उनको इंटरसेप्ट किया और जब उनके पास ये बैग मिला, कैश का बैग मिला, तो वो बाइक वही छोड़ के वो कैश लेके चले गए और उस कैश को उन्होंने अपने दोस्तों में, अपने लोगों के रिश्तेदारों में मल्टीपल तरीके से बांट दिया। उसमें से एक आदमी रोशन जो है वो गोवा भी चला गया लेकिन पैसा, और वहाँ पे भी उसने काफ़ी हद तक खर्चा किया पैसों का। सो इसको पूरा ट्रेस करने में जो हमने इनिशियली पहला जो गैंग था जब उसको ट्रेस किया, उसके बाद उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसे कोई हमें मार के लेके गया है, वहाँ पे लोन रिकवरी के नाम से लेके गया है, तो वहाँ से CCTVs के हेल्प के और बहुत सारे टेक्निकल एविडेंसेस के हेल्प से इसको हमने डिटेक्ट किया है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मुश्तबा हालत में घूमने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कोतापेट का रहने वाला ईसा को पुलिस ने 61 ACP एक्ट नाफिज करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसे मुश्तबा रॉडीशीटर से मौसूम किया है। वो बारकस के इलाके में मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके पूछताछ करने के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने इसे 25 दिन की जेल की सजा सुनाई। भवानी नगर पुलिस ने ई-पेटी केस के एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तालाबकट्टा के रहने वाले रशीद को गिरफ्तार करके इसे नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया, जिसे मजिस्ट्रेट ने 15 दिन की कैद सादा की सजा सुनाई है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। तेलंगाना की मईशियत को कैंसर के मर्ज में मुब्तला करके हवाले किया गया। आराजियात बेचकर स्कीमें चलाई गईं। बंकाचरला प्रोजेक्ट असेंबली में मुबाहिस के लिए तैयार, रेवंत रेड्डी का खिताब।
पार्टी और हुकूमत तालमेल के साथ काम करें। आने वाले दिनों में कई सवालात का सामना है। काम करने वालों को ही ओहदे दिए जाएंगे। तबकाती सर्वे के लिए मरकज पर दबाव डाला गया। पीएससी और आमिला इजलास से रेवंत रेड्डी की तकरीर। प्रभाकर राव ने किसकी हिदायत पर फोन टैपिंग की? फोन टैपिंग की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएं। सीबीआई तहकीकात के लिए ई राजेंद्र का मुतालबा। आदिलाबाद में किराना शॉप से 300 राशन चावल के थैले जब्त। महकमे सिविल सप्लाईज की कार्रवाई। दुकानदारों को राशन चावल खरीदने से गुरेज का मशवरा। और नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां का किया कत्ल। बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात पर मां का एतराज बनी कत्ल की वजह। जडीमेटला पुलिस ने शुरू की जांच। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।